प्रभु, आज की इस सुबह मैं अपना पूरा दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे काम, मेरे निर्णय, सब कुछ प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हो। जहां मेरा मन भटके वहां आप उसे थाम लेना। जहां मेरा दिल कमजोर पड़े वहां आप उसे मजबूत करना। प्रभु यीशु, आज जिन रास्तों पर मैं चलूंगा, आप आगे आगे चल और मुझे पीछे पीछे नहीं बल्कि आपके साथ चलना सिखाना। अगर आज कोई कठिनाई आए, अगर कोई अपमान मिले, अगर कोई परेशानी खड़ी हो, तो मुझे टूटने नहीं देना प्रभु। मुझे शांत रहना सिखाना, मुझे क्षमा करना सिखाना, मुझे प्रेम में बने रहना सिखाना। प्रभु, आज मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे जीवन साथी, मेरे भाई बहन, आप सबकी रक्षा करना। उनके मन में शांति भरना, उनके शरीर में स्वास्थ्य देना। जहां चिंता है वहां विश्वास भरना, जहां कमी है वहां अपनी आपूर्ति दिखाना। प्रभु यीशु, आज जो काम मेरे हाथ में है उनमें आप बरकत देना। मेरे काम में ईमानदारी रखना, मेरे शब्दों में सच्चाई रखना, मेरे व्यवहार में नम्रता रखना। मुझे ऐसा इंसान बनाना जिसे देखकर लोग आपको पहचान सकें। प्रभु, आज मैं उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी है, जो बीमार है, जो अकेले हैं, जिनकी सुबह आंसुओं के साथ हुई है, जिनका मन भारी है, जिनके पास सहारा नहीं है। प्रभु, आप उनके पास पहुंचना, उन्हें छूना, उन्हें दिलासा देना। जिस तरह आपने मुझे संभाला उसी तरह उन्हें भी संभालना। प्रभु यीशु, आज मेरे मन में कोई कड़वाहट न रहे, कोई नफरत न रहे, कोई जलन न रहे। अगर किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो मुझे क्षमा करने की ताकत देना, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु, क्षमा में ही शांति है और शांति में ही आपकी उपस्थिति है। प्रभु, आज मेरी आंखें गलत चीजों को न देखें, मेरे कान गलत बातें न सुने, मेरी जुबान किसी को चोट न पहुंचाए और मेरा दिल किसी के लिए बुरा न सोचे। प्रभु यीशु, आज जो भी निर्णय मैं लूं उसमें आपकी बुद्धि हो। जहां भ्रम हो वहां आपकी रोशनी हो, जहां जल्दबाजी हो वहां आपका धैर्य हो। मैं अपने भविष्य की चिंता आज नहीं करूंगा प्रभु, क्योंकि मेरा आज आपके हाथों में सुरक्षित है। आपने कल भी संभाला, आप आज भी संभाल रहे हैं और आप आने वाले कल को भी संभालेंगे। आज अगर मुझे कुछ कम मिले तो मुझे शिकायत न करने देना, और अगर अधिक मिले तो मुझे घमंड न करने देना। मुझे हर हाल में आप पर भरोसा करना सिखाना। प्रभु यीशु, यह सुबह मेरे लिए एक आशीष बने, मेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जिनसे मैं आज मिलूं। मेरी उपस्थिति किसी के लिए सुकून बने, मेरे शब्द किसी के लिए हिम्मत बने। प्रभु, मुझे अपने जैसा बनाना, नम्र, दयालु, प्रेम से भरा हुआ, कि आपने यह सुबह दी। यीशु, आज मैं आपके सामने खाली हाथ नहीं बल्कि खाली पेट और भरे हुए दिल के साथ खड़ा हूं। यह उपवास कोई दिखावा नहीं प्रभु, यह कोई परंपरा निभाना नहीं है। यह तो एक पुकार है, एक गहरी पुकार जो शब्दों से ज्यादा आंसुओं में बह रही है। प्रभु, आज मैंने भोजन से अपने आप को रोका है, लेकिन अपने दिल को आपके सामने खोल दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं रोटी से ज्यादा मुझे आपकी जरूरत है, पानी से ज्यादा मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। प्रभु यीशु, इस उपवास में मेरी कमजोरी छुपी नहीं है, मेरी भूख आपको दिखाई दे रही है, मेरी थकान आप महसूस कर रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूं प्रभु कि जब मेरा शरीर कमजोर होता है तब मेरी आत्मा आपकी ओर ज्यादा झुकती है। आज मैं अपने घमंड को, अपने अधिकार को, अपने मैं को आपके चरणों में रख देता हूं। अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है जो मुझे आपसे दूर करता है, तो आज इस उपवास में उसे मुझसे अलग कर दीजिए। अगर मेरे विचार गंदे हैं, अगर मेरे शब्द कड़वे हैं, अगर मेरा व्यवहार किसी को चोट पहुंचाता है, तो प्रभु मुझे साफ कर दीजिए। मैं अपने आप को सही साबित नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपके सामने सच्चा बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु, आज इस उपवास में मैं अपने जीवन के बोझ आपके सामने रखता हूं। वह बोझ जो मैं किसी को बता नहीं पाया, वह चिंता जो हर रात मेरी नींद छीन लेती है, वह डर जो मुस्कान के पीछे छुपा रहता है। प्रभु, मैं थक गया हूं, खुद को संभालते संभालते, मजबूत दिखते दिखते। आज इस उपवास में मुझे रो लेने दीजिए, मुझे टूट जाने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप टूटे हुए उठाते हैं। प्रभु यीशु, अगर यह उपवास सिर्फ भूखा रहने तक सीमित रह जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए प्रभु, मेरे मन को बदल दीजिए, मेरे सोचने का तरीका बदल दीजिए, मेरे देखने की नजर बदल दीजिए। मुझे वैसा इंसान बना दीजिए जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं। प्रभु, आज मैं अपने परिवार के लिए इस उपवास में खड़ा हूं। जिनके बीच मतभेद हैं उन्हें जोड़ दीजिए, जहां शांति नहीं है वहां अपनी शांति भर दीजिए। मेरे घर को प्रार्थना का घर बना दीजिए, झगड़े का नहीं, डर का नहीं।
प्रभु यीशु, आज मैं अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी रोजी रोटी आपके चरणों में रखता हूं। जहां रुकावट है वहां रास्ता खोल दीजिए, जहां घाटा है वहां अपनी बरकत दिखाइए। और प्रभु, मुझे धन का नहीं विश्वास का भूखा बनाए रखिए। प्रभु यीशु, आज मैं उन सब के लिए इस उपवास में प्रार्थना करता हूं जो बीमार है, जो अस्पताल के बिस्तर पर है, जो दर्द में कराह रहे हैं, जिनके पास दवा है लेकिन चैन नहीं। प्रभु, आप उनके शरीर को छू लीजिए, उनकी नस नस में चंगाई बहा दीजिए। जहां डॉक्टर जवाब नहीं दे पा रहे वहां आप अपना उत्तर दीजिए। प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी उपवास में खड़ा हूं जो टूट चुके हैं, जो निराश हैं, जो जीवन से हार मानने वाले हैं। प्रभु यीशु, उन्हें थाम लीजिए, उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। जैसे आपने मुझे संभाला वैसे ही उन्हें भी संभालिए। प्रभु, इस उपवास में मेरी प्रार्थना को रस्म न रहने दीजिए। मेरे होठों से निकले शब्द दिल से निकले हों। अगर मैं सिर्फ मांग रहा हूं और सुन नहीं रहा तो प्रभु, मुझे चुप रहना सिखाए, क्योंकि कई बार आप जवाब शब्दों में नहीं शांति में देते हैं। प्रभु यीशु, आज मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप मेरे साथ होंगे। इसलिए प्रभु, मेरी जल्दी छीन लीजिए, मेरा धैर्य हटा दीजिए, मुझे इंतजार करना सिखाइए, विश्वास में बने रहना सिखाइए। प्रभु, अगर यह उपवास मेरे जीवन में एक भी बदलाव ला दे तो यह सफल है। अगर यह मुझे आपके और करीब ले आए तो यही मेरी जीत है। मैं भोजन से ज्यादा आपको चाहता हूं प्रभु, मैं जवाबों से ज्यादा आपकी उपस्थिति चाहता हूं। प्रभु यीशु, जब यह उपवास पूरा हो तो मैं पहले जैसा न रहूं। मेरी आत्मा और कोमल हो, मेरा दिल और नम्र हो, मेरी जुबान और मीठी हो, और मेरा जीवन आपकी गवाही बन जाए। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हैं, आज हम आपके सामने गिर पड़े हैं, झुके हुए सिर के साथ और भरे हुए दिल के साथ। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। वह पुकार जो हमने सबके सामने नहीं की, वह पुकार जो हमने मुस्कान के पीछे छुपा ली, वह पुकार जो आधी रात में तकिए को गीला करती रही। प्रभु, जब हमारे शब्द खत्म हो गए थे, जब हमारी आवाज टूट गई थी, जब हमें खुद नहीं पता था कि हम क्या मांग रहे हैं, तब भी आपने सुना, तब भी आपने समझा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी चुप्पी को भी सुना। प्रभु यीशु, आप जानते हैं हम किन रास्तों से होकर आए हैं। आप जानते हैं हमने कितनी बार खुद को मजबूत दिखाया और कितनी बार अंदर से बिखर गए। वह समय प्रभु, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जब हर दरवाजा बंद तक था, जब हर प्रार्थना छत तक जाकर लौट आती लगती थी, तब भी प्रभु आप चुप नहीं थे। आप काम कर रहे थे हमारे लिए, हमारे भीतर, कि आपने हमें गिरने दिया लेकिन टूटने नहीं दिया। हम थक गए थे प्रभु, बहुत थक गए थे, हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करते करते, हर किसी को सब ठीक है कहते कहते, लेकिन आप जानते थे प्रभु कि सब ठीक नहीं है, और आपने उसी समय हमारा हाथ थाम लिया। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब हमने आपको पुकारा और कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि आज हमें समझ आता है कि उन रातों में आप हमें मजबूत बना रहे थे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें इंतजार करना सिखाया, कि आपने हमें धैर्य सिखाया। हम जल्दी चाहते प्रभु, हम तुरंत राहत चाहते थे, हम तुरंत समाधान चाहते थे, लेकिन आपने हमें सिखाया कि जो देर से मिलता है वह अक्सर गहरा होता है। प्रभु यीशु, आज हम धन्यवाद करते हैं उन आंसुओं के लिए भी जो हमने बहाए, क्योंकि उन्हीं आंसुओं में हम आपको सबसे ज्यादा महसूस कर पाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवार को संभाला। जब रिश्तों में तनाव था, जब गलतफहमियां बढ़ रही थी, जब संवाद टूट रहा था, तब आपने शांति भेजी, तब आपने प्रेम बहाल किया। अगर आज हम एक दूसरे के साथ हैं तो वह आपकी कृपा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमारी रोजी रोटी के लिए, उन दिनों के लिए जब हाथ खाली थे लेकिन विश्वास जिंदा था, और आपने कभी हमारे विश्वास को शर्मिंदा नहीं किया। आपने हर दिन हमारे लिए कुछ कुछ भेजा, कभी लोगों के द्वारा, कभी अवसरों के द्वारा, कभी अनजाने तरीकों से। धन्यवाद प्रभु हमारी सेहत के लिए, हमारी सांसों के लिए। जब बीमारी ने डराया, जब रिपोर्ट ने घबराया, जब शरीर ने जवाब देना शुरू किया, तब आपने शांति दी, तब आपने हिम्मत दी। कई बार दवा से पहले आपका स्पर्श आया, कई बार इलाज से पहले आपकी शांति उतर आई। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया, सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। हमने दर्द में सीखा, हमने कमी में सीखा, हमने इंतजार में सीखा, और हर सीख में आप हमारे साथ थे। प्रभु यीशु, आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने आप पर सवाल उठाए, लेकिन आपने हमें कभी छोड़ा नहीं, आपने हमें कभी ठुकराया नहीं। आपका प्रेम हमारी गलतियों से बड़ा निकला।
धन्यवाद प्रभु उस अनुग्रह के लिए जिसके हम योग्य नहीं थे। धन्यवाद प्रभु उस दया के लिए जो हर सुबह नई हो जाती है। आज प्रभु हम अपना भविष्य भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन हमें यह भरोसा है कि आप हमारे साथ होंगे। इसलिए हम डर छोड़ते हैं, चिंता छोड़ते हैं और नियंत्रण छोड़ते हैं। हम भरोसा करते हैं सिर्फ आप पर प्रभु यीशु। हमारी जिंदगी आपकी गवाही बने, हमारे शब्द आपका प्रेम दिखाए, हमारे काम आपकी महिमा करे, और जब कोई हमसे पूछे तुम कैसे संभले, तो हमारे होंठों से दिल से निकले धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज भी और हर दिन आप ही हमारे प्रभु हैं। आप ही हमारी आशा है, आप ही हमारा सहारा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमीन।